नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर गरजने वाला है? क्या संभाजी नगर से आक्रांता औरंगजेब का नामो निशान मिटने वाला है? सवाल यह भी कि छत्रपति संभाजी पर बनी फिल्म छावा ने सच्चाई दिखा दी, औरंगजेब की क्रूरता का सच देश के सामने रख दिया। तो आग बबूला कौन कौन हो गया और क्यों हो गया? संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा में औरंगजेब की क्रूरता की सच्चाई देखने के बाद लोगों में गुस्सा है, लोग आक्रोशित हैं। मांग उठ रही है कि औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चला दिया जाए। वहीं छावा फिल्म में दिखाई सच्चाई से कई सियासी दल भी परेशान हैं। नैरेटिव सेट किसी ही नहीं, देश के हिंदुओं की मांग उठ रही है कि जिस औरंगजेब ने संभाजी महाराज को तड़पा कर मारा, उस आक्रांता औरंगजेब के संभाजी नगर से निशानियों को नस्तानाबूद कर दिया जाए। महाराष्ट्र की देवा भाऊ सरकार से मांग हो रही है कि मुगल आक्रांता के नामो निशान को मिटा दिया जाए। जिसने मेरे संभाजी को तड़पा तड़पा कर मारा, हमारे संभाजी नगर में उस औरंगजेब की खबर क्यों अब तक बची हुई है? देवेंद्र जी, मुझे अच्छा याद है आपने कहा था कि उस औरंगजेब की खबर पर अब वो समय आ गया है। अब वो समय आ गया है। महाराष्ट्र का ही नहीं, भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। यहां सिर्फ महाराष्ट्र का हिंदू नहीं, अब पूरे भारत का हिंदू की डिमांड है कि औरंगजेब का नाम और निशान मिटाया। जैसे ही औरंगजेब के कब्र पर बुलडोजर चलने की मांग शुरू हुई, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों में हड़कंप मच गया। औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाने वाली ओवैसी की पार्टी के बोल बदल गए। असदुद्दीन ओवैसी की भाषा बदल गई। ओवैसी शिवाजी महाराज की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। हमारे मराठा भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के असदुद्दीन ओवैसी बहुत इज्जत करता था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्यों करता था? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। अकबर बहुत अच्छा था, उदार था। वो अकबर क्यों नहीं दिखाते? ऐसा है कि जानबूझ के इस तरह से औरंगजेब को दिखा के, उसकी क्रूरता दिखा के यहाँ का मुसलमान क्रूर है, इस तरह के दिखाने की जो कोशिश है वो बिल्कुल गलत बात है। वो इतिहास का एक भाग था। वो उसने अपने भाइयों को भी मारा, मैंने बोला तो उसमें कुछ गलत बातें भी की है, लेकिन राजा करके कुछ अच्छी भी बातें की है। उसने देश बढ़ाने का, उसका राज्य बढ़ाने का भी काम किया है। कहाँ तक गया है, मुगल राज बढ़ाने का भी काम किया है। तो मेरे और कुछ अच्छे भी काम किए हैं, बुरे भी किए हैं। राजा पूरे अच्छे ही काम करता है, ऐसी कोई बात नहीं। लड़ाई तो करनी ही पड़ती है उसको। नफरत फैलाना ये लोगों को कम करना चाहिए, प्यार मोहब्बत बढ़ाना चाहिए। और बीजेपी का तो आपको पता है ना, नफरत की राजनीति, तुष्टीकरण नहीं करेंगे तो इनको कोई एक वोट भी नहीं देगा। तो बस इसी तरह नफरत फैलाओ। और नफरत फैलाने का सबसे सॉफ्ट टारगेट सिर्फ एक ही है, मुसलमानों को गाली बको। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। प्रोफेसर कपिल कुमार जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि हिस्टोरियन है। नुपुर मेहता है, अभिनेत्री है, वो जुड़ रही है। चंचल यादव, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता। हाजी मेहरदीन रंगरेज है, एमआईएम के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाजी मेहरदीन, आपसे शुरू करता हूं। भाई, औरंगजेब की क्रूरता दिखाई, संभाजी के साथ किया, क्या किया औरंगजेब ने, यह दिखाया। फिर इसको दिखाने से मुसलमानों के खिलाफ नफरत कैसे फैलती है? देखिए, लगातार जब से भाजपा की सरकार 2014 के बाद से भारत में है, तब से वो लगातार ऐसे प्रोपेगेंडा मूवी लेकर आते हैं जिसमें एक नफरत, एक तबके को, एक समुदाय के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए। वो कितने क्रूर थे, कितने लोगों को मारते थे, काटते थे, या इस तरीके की बातें करना। और हमारे पास इतने सारे और इतिहास हैं, हम उनको कहना भी, आपने भी दिखाया कि उसमें अकबर के नाम पे भी मूवी बननी चाहिए। आदर्श तो बनी है भाई, नहीं देखी क्या आपने? दिखाकर एक मेहरदीन, अकबर के नाम पर भी फिल्म बनी है, नहीं देखी आपने? बोलिए, सीडी खरीद कर भेज देता हूं आपको। इस तरीके की ऐसे, अगर आपने नहीं देखी है समय था तो बोलिए उसकी सीडी भेज देता हूं, लिंक भेज देता हूं। ऋतिक रोशन ने उसमें अभिनय किया था। अरे 1900, अच्छा सुनिए, हिटलर के, देखिए सुनिए,
हिटलर के समय में भी ऐसी प्रोपेगेंडा सीरीज मूवी भी बनाई बनी हुई है गई अकबर के ऊपर, थी जिसमें जिसमें संजय खान ने उनके काम जो किया तबके था। के खिलाफ इस तरीके का एक माहौल बनाया गया था। वही तानाशाही, वही उस तरीके का माहौल आज माहौल तैयार किया जा रहा है। नहीं तो औरंगजेब ने संभाजी के साथ बड़ी दोस्ती वाला व्यवहार किया था। की बातें करना, नफरत दिखाना। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के साथ बहुत दोस्ती वाला व्यवहार किया था, क्रूरता नहीं की थी, शरीर पर भाले नहीं खुदवाए थे, अंगों को काटा नहीं था संभाजी के। अभी 42 सर देखिए राकेश भाई, जब जंग होती थी तो आपस में इस तरीके की बातें होती थी। जंग होती राजा थी, हो अच्छा। चाहे मुस्लिम राजा हो चाहे अदर्स कोई भी हो, तो ये बातें तो इतिहास में दर्ज सुनिए हैं, जंग ये की तो बात है कोई ना, मैं मिटा बता नहीं रहा हूं सकता। संभाजी से जंग नहीं चल रही थी। आज हो रही हैं, सुनिए मेहरदीन, 1800 मंदिर तुड़वाए, ऐसी फिल्में 1800 मंदिर तुड़वाए इस औरंगजेब ने। 1000 मंदिरों की जगह मस्जिद का निर्माण करवाया आपके इस औरंगजेब ने। 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान दिया आपके इस औरंगजेब ने। केशव देव मंदिर को गिरवाया, सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़वाया। देखिए ठीक है, कहिए तो और लेक्चर दिलवा देता हूं यहां से कपिल जी से। देखिए अरे अच्छा सुनिए, औरंगजेब साहब के जो सेना नहीं साहब नहीं, मेरे सामने साहब मत बोलिए, आपके लिए साहब होगा औरंगजेब। मेरे लिए इतिहास का सबसे क्रूर चेहरा, जिसने इस देश में नफरत की बीज बोई। हमारे लिए देखिए, हमारे लिए थे साहब हैं और रहेंगे। रखिए तो संभाजी क्या, उछलना कूदना, संभाजी की क्या, संभाजी को क्या मानते हैं, लगता संभाजी को क्या मानते हैं? आप एक एंकर हैं, आप इतने उछल कूद क्यों? नहीं, मैं एंकर हूं भाई, और इस देश का नागरिक भी हूं, और इस देश में जिस पर जिसने अत्याचार किया उसको मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। और कोई साहब बोले तो बिल्कुल मैं उछलूंगा भी। मेहरदीन, आपको बहुत कलेजे में ठंडक पड़ रही है क्या? अनुमति नहीं होनी चाहिए। हिम्मत है तो तुम्हारे में, औरंगजेब हिम्मत तो तुम्हारे अंदर है नहीं। नुपुर एक मिनट रुकिए, नुपुर एक मिनट रुकिए, नुपुर एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं। नुपुर एक मिनट रुकिए। पता ही नहीं आपको कुछ भी इतिहास के क्या नहीं पता है भाई? मैं कह रहा हूँ क्या नहीं पता है? पढ़िए इतिहास को। आपको बहुत कलेजे में ठंडक पड़ती है क्या? पता लगेगा, आपको कुछ नहीं पता है। नहीं क्या, कितनी किताबें पढ़कर आ गए? पता है मेरे भाई, कितनी किताबें पढ़कर आ गए मेहरदीन? नफरत करनी है बस। संभाजी और शिवाजी। नुपुर रुक जाइए, मैं बारी बारी से सबके पास आऊंगा, प्लीज रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार करिए। इंसान है और डिबेट में आते ही औरंगजेब का नाम आ जाए तो तुम्हारा पारा हाई हो जाता। अरे क्यों नहीं हाई होगा भाई? आपका काम है। संभाजी जो इस देश के नायक, शिवाजी जो इस देश के नायक, आप पार्टी बन जाते हैं। क्यों नहीं, पार्टी बनूंगा, बिल्कुल बनूंगा पार्टी। आपके लिए औरंगजेब नायक होगा, लेकिन भूल मत रखिए मेहरदीन कि इस देश में आम मुसलमानों के लिए औरंगजेब नायक होगा। होनी चाहिए, आप डिबेट कर लेते हैं इन सब चीजों पे। बाबर लायक है, हुमायूं लायक है। राकेश त्रिपाठी रुकिए, नुपुर रुक जाइए। राकेश त्रिपाठी संभाजी पर नहीं बोलेंगे, शिवाजी पर नहीं बोलेंगे, लेकिन औरंगजेब साहब हैं और उसको जोड़ देंगे सभी मुसलमानों से। रंगरेज साहब को ये लगता है कि औरंगजेब जो है इनके पूर्वज थे। ये रंगरेज साहब पहले क्लैरिटी इस बात को रख लीजिए, मुगल आक्रांता विदेशी थे। भारत की धरती पर इस्लाम मानने वाले सभी लोग इस भारत के नागरिक रहे हैं, भारतीय उत्पत्ति के हैं, ये सब कन्वर्टेड हैं। इनका धर्मांतरण हुआ है, कोई तलवार की नोक पर हुआ, कहीं लोभ लालच से हुआ है। लेकिन अब मेहरुद्दीन रंगरेज अपने पूर्वजों को भूल गए हैं, अच्छी बात है, भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन समय समय पर धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियां शायद इस गलती को परिष्कार करने का काम करेंगे, स्वीकार करने का काम करेंगे। मेहरुद्दीन रंगरेज ने कहा कि इतिहास आपने पढ़ा नहीं है। स्टैनफोर्ड फोर्ड की यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया की, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से ऑन्ड्रे टुस्के लिखते हैं, जो बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है। उसने लिखा है कि औरंगजेब जो है एक क्रूर शासक था। ये अब कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी कह रही है, ये तो भारत के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नहीं लिखवा दिया है हमने। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो लिखती है कि ये कुलीन शासक नहीं था, इसने बहुत अत्याचार किया है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कह रही है। येल यूनिवर्सिटी कहती है कि ये सबसे अंतिम शासक था, लेकिन बहुत निर्दयी शासक था। ये येल यूनिवर्सिटी से प्रेस से जो छपी हुई किताब है उसका मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूं। अब संकट क्या है कि दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में औरंगजेब को लेकर के क्या लिखा गया है, क्या उसमें कहा गया है, ये धरती को चपटी मानने वाले मदरसे से पढ़े हुए लोग शायद दुनिया भर के इतिहास को नहीं पढ़ते। भारत के भीतर इतिहास जो लिखा गया वो वामपंथी इतिहासकारों ने कैसे भारत के इतिहास को विकृत करने का काम किया, भारतीय नायकों को हमेशा हारा हुआ बताने का काम किया, उनकी जो वीर गाथा थी, शौर्य गाथा थी, उसको हमेशा छुपाने का काम किया। लेकिन आज जब देश में एक राष्ट्रवादी सरकार है तो कम से कम आज भारत के इतिहासकार, भारत के लेखक, भारत के साहित्यकार, भारत के फिल्म निर्माता, भारत के कवि, उनको इस बात की
पूरी छूट है, पूरी आजादी है कि वो खुल करके उन सारे बातों पर जो इतिहास के पन्ने बंद कर दिए गए थे, जिनको छुपा दिया गया था, आज उसको खोल करके सामने रख रहे हैं। वरना ये तो हमेशा मानते रहे थे ना कि मीर बांकी ने आकर के बाबरी मस्जिद बनाने का काम किया था, लेकिन कैसे देश की सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों की बुनियाद पर वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद इस बात को स्वीकार कर लिया कि नहीं, राकेश त्रिपाठी मेहरदीन बोलते रहे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पर कितनी तैयारी होती है। अगर आप सिर्फ स्क्रीन को भी देख ले मेहरदीन, तो आपको आधे इतिहास की जानकारी मिल जाएगी। कुछ कोट किया राकेश त्रिपाठी ने, कुछ किताबों के नाम चला रहा हूं। औरंगजेब धर्म योद्धा या जिहादी, पी एन ओक ने लिखा था हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, हिंदू टेम्पल्स, व्हाट हैपेंड टू देम, मास्टर ऑफ द गेम औरंगजेब, ये सारी किताबों की जानकारी है। तो जरा बताइए कपिल कुमार जी कि इन किताबों में क्या लिखा और कैसे धार्मिक कट्टर था और क्या किया औरंगजेब ने संभाजी और शिवाजी के साथ, उन सारी बातों का जिक्र है। लेकिन दिक्कत यह कि मेहरदीन को एक ही भाषा समझ में आती है, औरंगजेब चूंकि मुगल था तो उसको जोड़ दो सारे मुसलमानों से। देखिए, मुझे एक तो बात आज तक ये नहीं समझ में आती कि आज के मुसलमानों को कोई दोष नहीं दे रहा है, लेकिन ये औरंगजेब का ठीकड़ा पता नहीं अपने सिर पे क्यों बिठा के चलते हैं। क्या किसी ने कहा कि ये आज के मुसलमानों ने किया? लेकिन जो बर्बरताएं उस काल के अंदर हुई, देखिए, मुझे अपने इतिहास छोड़िए, आप अकबरनामा पढ़िए, समझिए। चित्तौड़गढ़ में अकबरनामा खुद उनका लिखवाया हुआ 40,000 का कत्ल किया गया, कुंभलगढ़ में 20,000 का कत्ल किया गया। अब मनुची को पढ़िए, इटालियन ट्रेवलर है, 4 वॉल्यूम में है, मनुची क्या लिखता है, समझिए आप। दूसरी बात, ये लोग सौहार्द की बात करते हैं। भाई, हम चाहते हैं सौहार्द हो तो एक काम करिए ना, आप अपनी पार्टी के अंदर मुस्लिम नाम क्यों रखते हैं? क्या नामों की कमी रह गई है? अगर आप अपनी वो दिखाएं कि हम मुसलमान हैं, हमारी पार्टी मुसलमानों की है, तो आज आपको दिक्कत हो गई है कि बॉलीवुड जो आज तक हमेशा हिंदुओं को डाउन करने वाली फिल्म बनाता था, अगर बॉलीवुड ने एक फिल्म ऐसी बना दी जिसके अंदर के असलियत दिखाई गई है इतिहास की, तो दिक्कत हो जाएगी। कोई इतिहासकार इसका बात का दिक्कत कर दे कि सामाजी के साथ ये नहीं हुआ था, मैं चैलेंज करता हूं, एक इतिहासकार कर दे इस बात को, तो इतिहास दिखाया जा रहा है तो आपको दिक्कत है। अगर आप इतने बड़े सेकुलर है तो मुस्लिम हटाइए ना अपनी पार्टी में से नाम, अपने मुस्लिम क्यों नाम रहे? ठीक है। अब चंद्रमोहन जी, एक लाइन की बात है जो कही है कपिल जी ने कि भाई हिंदुओं को टारगेट कर लिया, देवी देवताओं के कैरेक्टर को कॉपी कर लिया, तब तो क्या तो भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और आज अगर हिंदुओं पर अत्याचार को दिखा दिया, वो भी औरंगजेब जो कि प्रूवन कैरेक्टर है इतिहास का, सबसे क्रूर कैरेक्टर है, तो आप कह रहे हैं कि सरकार को खुश करने के लिए फिल्म बना दी है। देखिए, कौन कह रहा है सरकार को खुश करने के लिए? राकेश जी को फोन आया था किसी का क्या? अरे आपकी पार्टी के नेता हुसैन दलवाई है, राकेश निकाल दिया है क्या पार्टी से? करते हैं, उनका एक टॉपिक, उनका राकेश जी का एक टॉपिक है कि उनको देश के अंदर और कोई समस्या नहीं दिखती। अरे हुसैन दलवाई को पार्टी से निकाल दिया है क्या चंद्रमोहन जी आप लोगों ने? एक प्रतिष्ठित निकाल दिया है तो बता दीजिए। वो उसको कंट्रोवर्सी करे और कंट्रोवर्सी करके बाहर भेजे। राकेश जी को तनख्वाह इस बात की मिलती है क्या? नहीं, मुझे क्या तनख्वाह मिलती है और किस बात की इसकी चिंता कांग्रेस पार्टी को करने की जरूरत नहीं है चंद्रमोहन जी। इसका बिल्कुल लोड मत उठाइए। हुसैन दलवाई कांग्रेस पार्टी के नेता हैं या कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है? यहाँ पर मोदी का शासन है, मोदी के शासन। नहीं, हुसैन दलवाई कांग्रेस के नेता हैं या कांग्रेस से बाहर निकाल दिया है? और क्रूर शासक पे कार्रवाई हो रही है, तो राकेश जैसा एक तुच्छ व्यक्ति, राकेश जी आप जैसा एक आदमी अगर नहीं, सुनिए, तुच्छ आपकी सोच होगी, आपकी मानसिकता होगी जो औरंगजेब के फेवर में आकर खड़े हो जाते हैं। हुसैन दलवाई को निकाल दिया क्या चंद्रमोहन जी आप लोगों ने पार्टी से? आपका टारगेट नहीं हुसैन, अरे फिर मेरा टारगेट क्यों भाई? इतनी बौखलाहट क्यों है चंद्रमोहन जी? 10 साल इतने बौखला क्यों गए? भारतीय जनता पार्टी औरंगजेब का नाम आते ही और औरंगजेब को बुरा कहने में बुरा लगता है क्या? औरंगजेब को बुरा कहने में बुरा लगता है क्या? हुसैन दलवाई को आप लोगों ने पार्टी से निकाल दिया है क्या? हर विपक्ष के नेता से बात करते हैं, विपक्ष का नेता आपको कुछ कहता है, आप उछलने लग जाते हैं। अरे माता रखे करके मैं उछल रहा हूँ? अरे आपके चेहरे का पानी उड़ गया है भाई, बड़ी मुश्किल स्थिति हो गई है। जरा चंद्रमोहन जी को बड़ी स्क्रीन पर रखिए, थोड़ा बड़ा करिए चंद्रमोहन जी बात को सुना, बड़ा करिए। हाँ, आपने बात करी है, के ऊपर बात करिए। एक मिनट सुन लीजिए ना, बात को सुन लीजिए। आपने बिल्कुल उछलना शुरू कर देते हो, बात तो सुनो पहले। बात बेसिकली क्या है, आज औरंगजेब पे जो आप बात कर रहे हो, ये प्रश्न आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे उठाया और ये प्रश्न महाराष्ट्र की सरकार पे उठाया। अरे पहले ये बताइए, जो सरकार हुसैन दलवाई है कि नहीं पार्टी में? चंद्रमोहन जी, मैं आपकी पूरी बात सुन लूंगा। हुसैन दलवाई कांग्रेस में है या बाहर निकाल दिया?
अरे हुसैन दलवाई कांग्रेस में है कि बाहर निकाल दिया हुई थी, तो आप जैसे चैनल क्या सोच रहे थे? अरे सुन ही नहीं रहे आप। आपके जैसे कांग्रेस, आपके जैसे जो एंकर हैं, अरे आपके जैसे नेता, मेरे जैसे, फिर मैं तुलना दूंगा पलट के, तो आप सह नहीं पाएंगे चंद्रमोहन जी। उससे एक बात बता, पहले इनको आवाज आ रही है क्या? पहले इनकी आवाज आ रही है आपको चंद्रमोहन जी? याद आया चंद्रमोहन जी, आपको आवाज आ रही है? मेरे को आपकी खूब आवाज। हुसैन दलवाई आपकी पार्टी में है कि बाहर निकाल दिया? मेरी आवाज जा रही है? अरे ये चंद्रमोहन भी अपना नाम बदल के चांद मोहम्मद कर लो। आवाज बंद कर दिया? ये चंद्रमोहन भी अपना नाम बदल के चांद मोहम्मद कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपको राकेश? बिल्कुल आ रही है। मैं पूछ रहा हूं हुसैन दलवाई पार्टी में है कि बाहर निकाल दिया? आ रही है तो फिर मादा रखा करो बात। नहीं बिल्कुल मादा। अरे आप हुसैन दलवाई पर बोल नहीं रहे हैं, क्या मादा है? उसके ऊपर इतनी बौखलाहट क्यों है चंद्रमोहन जी? औरंगजेब पर बोलना पड़ेगा, औरंगजेब को बुरा कहना पड़ेगा, इससे दिक्कत हो रही है क्या? गेस्ट अपना राय देता है तो वो गलत कहां से हो जाएगा? हुसैन दलवाई आपने बुलाया था ना गेस्ट को? हाँ बिल्कुल बुलाया था। अरे हुसैन दलवाई पार्टी में है कि निकाल दिया? आप गलत राय कैसे कह सकते हो? अरे हुसैन दलवाई पार्टी में है कि निकाल दिया? अरे हुसैन को किसने बुलाया? आपने बुलाया? अरे मैंने कहा बुलाया भाई, बाइट उन्होंने दिया, सुनवा दिया भाई। दलवाई की छोड़िए, हुसैन दलवाई को नहीं करिए। अरे आप जैसा एंकर, अगर आप जैसा एंकर इसी कामों को लगा हुआ है तो वो तनख्वाह ले रहा है। और आपके जैसा नेता क्या कर रहा है चंद्रमोहन जी? आपके जैसा नेता क्या कर रहा है? औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहा है। आपकी पार्टी ने अभी तक खारिज नहीं किया इस बयान को। ये आपकी सियासत की सच्चाई है, ये आपकी सियासत की सच्चाई है। चलिए मैं आपको एक विकल्प देता हूं। चंद्रमोहन जी छोड़िए हुसैन दलवाई को। सिक्की पिक्की गुम हो गई। अरे आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हुई है भाई, पक्ष के लोगों आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हुई है। अच्छा चलिए, औरंगजेब बढ़िया या संभाजी बढ़िया? आपसे बुलाओ। औरंगजेब बढ़िया? आपकी जरूरत है हमारे को बुलाना, क्योंकि आपकी नौकरी तब बचेगी जब। अरे मेरी नौकरी की चिंता मत करिए, अपनी नौकरी की चिंता करिए, अपने वोटों की चिंता करिए, जीरो से आगे कैसे बढ़ना है इसकी चिंता करिए। 99 में से 65 आपने दूसरों के दम पर जीता, ये आपकी पार्टी की सच्चाई है। आपकी पार्टी के नेता ने सच्चाई बयां की। हम तो नहीं, ये चांद मोहम्मद से पूछिए भी मत भाई। मेहरुद्दीन अंग्रेज तो फिर गुनाह ही मान ले, मेहरुद्दीन अंग्रेज का तो फिर गुनाह मान ले, लेकिन ये चंद्रमोहन नाम रख करके, ये चंद्रमोहन नाम रख करके जिहादियों के कसीदे पढ़ने वालों से क्या उम्मीद करें हम? अच्छा चलिए ठीक। चंद्रमोहन जी फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं। चंद्रमोहन जी फिर आपसे सवाल पूछता हूं, आपकी नजर में औरंगजेब क्रूर था या नहीं? बिल्कुल क्रूर शासक था। हिंदुओं पर अत्याचार किया, लेकिन क्रूर शासक संभाजी नगर को राकेश अगर अब लेके आया है तो राकेश जी अब लेके आए हो तो उसका कारण तो बता दो। टीआरपी लेनी थी तो सस्ते में क्यों ले ली? अरे भाई गजब है, आप आज से पहले ले लेते। अरे मेरी टीआरपी की कहां चिंता कर रहे हैं भाई? अपनी टीआरपी की चिंता कर लीजिए। देश में लोगों के मन में आपकी टीआरपी कितनी है कांग्रेस पार्टी की, उसकी चिंता कर लीजिए। सारी पार्टियां आपके खिलाफ आपके गठबंधन में जाकर खड़ी हो गई हैं। आपके गठबंधन में आपकी टीआरपी नहीं बची है। एक लाइन में डिबेट खत्म हो जाती। मुझे बताओ, नहीं, डिबेट खत्म हो जाती है अगर चंद्रमोहन शर्मा में इतनी हिम्मत होती, मर्दा होता कि ये कह देते हुसैन दलवाई ने जो कहा है राष्ट्र को है, हुसैन दलवाई को कांग्रेस पार्टी से बाहर निकलना चाहिए और हुसैन दलवाई के खिलाफ ये आज झंडा बुलंद कर देते। इस डिबेट में कहते चंद्रमोहन शर्मा कि कांग्रेस पार्टी का अधिकृत स्टैंड नहीं हो सकता है। ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजहब तुष्टीकरण नहीं करेगी, हुसैन दलवाई के बयान के खिलाफ हिम्मत है तो कह के दिखाइए ना चंद्रमोहन शर्मा। और आप कितने मुसलमान के अगेंस्ट हो, जो गलबैया मिलते हो, जो आप जाके गल्फ कंट्री वालों को ना हम रोहिंग्याओं को दामाद नहीं बनाएंगे, हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को दामाद नहीं बनाएंगे। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोहिंग्याओं को दामाद बनाने का काम कांग्रेस पार्टी जैसे दलों का है। मजहबी तुष्टीकरण के लिए देश की एकता अखंडता के साथ समझौता आप जैसे लोग करते हैं। आपसे प्यार करा है। अब चलिए चंचल यादव चंद्रमोहन जी हिम्मत नहीं जुटा पाए, हुसैन दलवाई के बयान की आलोचना नहीं कर पाए, निंदा नहीं कर पाए। आप संभाजी महाराज के बारे में एक शब्द अच्छा बोल नहीं सकते हैं, हिम्मत नहीं हो पाती औरंगजेब के खिलाफ बोलने की आपकी। नहीं हूं। ठीक नहीं मत बोलिए। अरे चंद्रमोहन जी मत बोलिए भाई, मैं नहीं मजबूर करूंगा। संभाजी पर एक शब्द मत बोलिएगा, शिवाजी पर एक शब्द मत बोलिएगा, वोट बैंक खराब हो जाएगा। औरंगजेब को क्रूर बिल्कुल मत कहिएगा, और एक शब्द ये तो बिल्कुल मत कहिएगा कि उसने हिंदू और मंदिरों पर अत्याचार किया। देखिएगा कहीं आपका वोट बैंक नाराज ना हो जाए, आपकी टीआरपी जीरो से कहीं माइनस में ना चली जाए, तो उससे डरिए कि माइनस में ना आपकी टीआरपी चली जाए। चलिए फिल्म में सच्चाई, कपिल जी दे दीजिए थोड़ा सा समय, नूपुर अभी तक बोली नहीं है, फिर आ रहा हूं। एक फिल्म में सच्चाई दिखाई, और सच्चाई औरंगजेब के क्रूरता की, लेकिन इतनी बेचैनी है। राकेश जी, सबसे पहले तो सारी जो फिल्में बनती हैं बॉलीवुड में या इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में,
उनके पीछे एक मैसेज होता है, एक मुद्दा होता है, और मैसेज को लोगों को समझना चाहिए। मुझे लगता है ये आज का डिबेट आपकी नौकरी पे ऊपर है, क्योंकि सारे पैनलिस्ट आपकी नौकरी की ज्यादा चिंता कर रहे हैं और औरंगजेब की कब्र की इनको कोई चिंता नहीं है। मुझसे पूछा जाए तो औरंगजेब की कब्र पे बुलडोजर चलना चाहिए, सभी कब्रों पे बुलडोजर चलना चाहिए और सनातन का झंडा लहराना चाहिए सभी कब्रों के ऊपर। नहीं, सभी कब्रों पर क्यों चलेगा? वहां पे उनकी कब्रें नहीं चलेगा भाई, नहीं चल नुपुर, ये बात ठीक थोड़ी है ना, ठीक है, ये बात ठीक नहीं है। इनका पर्दाफाश होना चाहिए, जो कि छावा फिल्म से इनकी असलियत दिखाई गई है, और ऐसी ही फिल्में चलनी चाहिए। ये जो सब यहाँ पे औरंगजेब की औलादे बन के बैठे हैं और उनका पक्ष ले रहे हैं, नहीं, आपको क्या देके गए हैं ये गैर मुल्की? ये भाषा नहीं, ऐसी बात नहीं, इस भाषा के साथ मैं नहीं हूं चंचल नुपुर की, इस भाषा के साथ ना मैं हूं, ना मेरा चैनल है, ना मैं हूं, ना हमारा चैनल है। मैं बिल्कुल उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जो गलत बात है उस गलत बात का विरोध होगा, लेकिन कपिल जी इशारा कर रहे हैं, 30 सेकंड आप बोलिए, फिर राकेश त्रिपाठी आ रहा हूं। राकेश भाई, देखिए राकेश जी, ये लोग जो डिबेट को उलझा रहे हैं गोडसे पे और उस पर ले जाके, आपने गोडसे को आतंकी मान लिया। जरा मुझे ये बताइए कि गोडसे के बाद में जो गोडसे ने कत्ल किया था, उसके बाद में जो हजारों का कत्ल महाराष्ट्र में किया था कांग्रेसियों ने, तो कांग्रेसी क्या थे? जो सन 84 के अंदर सिखों के कत्ल हुए दिल्ली के अंदर, वो कत्ल करने वाले कौन थे? सुनिए, अरे बेवकूफ, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, बीच में मत बोलो मेरे, अपने यादवों की राजनीति यादवों में रखो। और सुनिए, आज के जमाने में जब बांग्लादेश के अंदर वहां के मौलानाओं ने कहा कि हम गजवा हिंद करके यूपी बिहार बंगाल को जीतेंगे, इनके क्या समाजवादी पार्टी के मुंह से और कांग्रेसियों के मुंह से एक आवाज निकली? हमास को मारने वाले आज हमास के आतंकी कश्मीर पहुंच गए, हमारे लिए खतरा बन गए, और ये पैलेस्टीन का झंडा लिए फिरते हैं। इनकी पार्लियामेंट की मेंबर पैलेस्टीन का बैग लिए फिरती है, उस हमास का जो हमास आज पाकिस्तान में घुस के हमारे पे आतंक करने जा रहा है और कर रहा है, उस पे इनको जवाब नहीं है। ये लोग राजनीति जो करते हैं, नहीं, ये नहीं बोलेंगे इनकी सियासत की, तो आज राकेश त्रिपाठी पोल पट्टी खुल गई। एक सिर्फ सवाल था कि औरंगजेब को बोल दो आतंकी, मतलब जो है नहीं, मतलब जिसे बड़ा तबका कहता है कि इसने हिंदुओं को मारा, भाई इसने कितने मंदिरों को तोड़ दिया, मैंने गिनवा दिया। औरंगजेब के खिलाफ एक शब्द ना सपा बोल पा रही है, ना कांग्रेस बोल पा रही है, एमआईएम को तो छोड़ ही दीजिए। बड़ा तबका उस बात को भी राकेश भाई याद करता है जब मनुस्मृति के द्वारा लोगों को। देखिए राकेश जी, इसीलिए मैंने कहा ना कि हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज का अपराध तो फिर भी क्षमा योग्य है, क्योंकि इनके पूर्वजों ने गलती की, वो डर करके या किसी कारण से धर्मांतरण के लिए मजबूर हो गए। लेकिन चंचल यादव और चंद्रमोहन शर्मा के तो पूर्वजों ने, इनके माता पिता, इनके बाप दादाओं ने तो बड़ी हिम्मत के साथ धर्मांतरण को स्वीकार नहीं किया था, बड़ी हिम्मत के साथ खड़े रहे थे, तभी आज चंद्रमोहन शर्मा है और चंचल यादव हैं। लेकिन ये अपने बाप दादाओं के उस त्याग को भूल गए। इन्होंने आज औरंगजेब को, बाबर को, तैमूर लंग को, चंगेज खान को आज अपना बाप दादा स्वीकार कर लिया है। यही उत्तर प्रदेश के बहराइच में सालार मसूद को गाजी मानकर के उनकी कब्र पर ये मेले लगाते हैं, गाजी मियां की मजार पर ये आज चादरपोशी करने का काम करते हैं, जिनको महाराजा सुहेलदेव ने हराने का काम किया था। अभी तो ये शुरुआत है, इत्मीनान रखिए। अभी इस देश में ऐसे संभाजी, शिवाजी से लेकर के महाराजा सुहेलदेव तक बहुत सारे कैरेक्टर्स पर, बहुत सारे महानायकों पर अभी फिल्में भी बनेंगी, उन पर किताबें भी लिखेंगे, उन पर थिएटर भी होगा, जन जन के बीच में उनके गीत भी गाए जाएंगे, क्योंकि ये मुगलों के अब गाथा गाने वाले इतिहासकार अब दफन किए जाएंगे, अब उनके कब्रों पर फांसियां पढ़े जाएंगे। ये देश के इतिहासकारों ने जितना नुकसान देश का किया था ना, ये नुकसान नहीं चलेगा। और चंचल यादव, ये कुंभ के संदर्भ में जो टिप्पणियां कर रहे थे ना, बौखलाओ मत, इसको मैंने प्रचंड हिंदू चेतना को जागृत करने का काम किया है। मैं जानता हूं कि कलेजे में आग लग गई होगी, छाती पर सांप लौट रहे होंगे, लेकिन चाहे जितना चीखो चिल्लाओ, आज अपने बाप दादाओं के त्याग को भुला दो और इन बाबा अकबर को, औरंगजेब को, आप हुमायूं और शाहजहां को अपने बाप दादा घोषित कर लो। लेकिन जो आज जो आप कर रहे हो ना, ये इसकी कीमत आपकी पीढ़ियां भी भुगतेंगी। ठीक है चंचल यादव, चंद्रमोहन जी, ठीक है सर, ठीक है राकेश जी, चंचल यादव रुक जाइए, रुकिए। चंद्रमोहन जी, सवाल एक बहुत सीधा सा है, इतनी बेचैन और बौखलाने की जरूरत नहीं थी। एक फिल्म आती है, फिल्म में एक हिस्टोरिकल फैक्ट दिखाया गया। हिस्टोरिकल फैक्ट है कि संभाजी को मारा था औरंगजेब ने, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि उसने 1800 से ज्यादा मंदिर तोड़े, हिंदुओं पर अत्याचार किया, यह हिस्टोरिकल फैक्ट है। आपकी पार्टी के एक नेता उठकर आते हैं, हुसैन दलबई, वो ये कहते हैं सरकार को खुश करने के लिए फिल्म बनी। मान लीजिए एक बार सरकार को खुश करने के लिए भी फिल्म बन गई, तो भाई दिखाया तो फैक्ट ही, फिर उसमें यह एंगल कि मुस्लिमों को बुरा दिखाने के लिए,
तो औरंगजेब को सभी मुस्लिमों से जोड़ देना, ये पॉलिटिक्स है। औरंगजेब की तुलना में आप इस देश के आम मुसलमानों को ले जाकर खड़ा कर देते हैं। अरे भाई कौन कर रहा है? ये तो आप कर रहे हो भाई। अरे भाई रुक जाइए, चंचल यादव, इतना मत बेचैन होइए, रुक जाइए, हिलिए डुलिए कम। चंद्रमोहन जी से पूछा है, आप उनके प्रवक्ता नहीं है, तो जरा शांति से बैठा रहा करिए, जिससे सवाल पूछा जाए वो जवाब दे। कुछ नहीं तो कांग्रेस से सीख लीजिए कि अपनी बारी का इंतजार कैसे करते हैं। बोलिए चंद्रमोहन जी। देखिए, आप ही की बात का जवाब मिलता है कि एक नेशनल पार्टी के प्रवक्ता त्रिपाठी जी अभी बाप दादों की बात कर रहे थे। अगर वो नेशनल पार्टी के प्रवक्ता और पॉलिटिकल डिबेट में बैठे हैं, जिस लैंग्वेज में जिस लहजे से वो बात कर रहे हैं, अगर वो अलग का होता तो मैं उनको जवाब बहुत अच्छा देता। लेकिन अभी जिस चैनल में बैठा वो जो ये सभ्यता और ये मापदंड ये आप ही के चैनल में और आप ही की डिबेट में और आप ही के द्वारा पैदा करा गया होता है। ये आपका परोसा हुआ एक सरोकार है जो देश को मिल रहा है, क्योंकि बाप और दादा पे प्रेशर करने वाले की हाथ और उसकी नजर कहां और कैसे तोड़ी जाती है चंद्रमोहन शर्मा जानता है। लेकिन ये पॉलिटिकल डिबेट थी, इसलिए मैंने बीच में जवाब नहीं दिया। और आगे से तमीज से बात करना, लहजे में रखना, वक्त समय तय बता देना, इस बात का जवाब मांगा होगा। हिम्मत नहीं होती बाबा और औरंगजेब के बारे में बोलने के लिए, लेकिन चंद्रमोहन शर्मा बाबा और औरंगजेब को अपना पूर्वज मानोगे, अपने बाप दादा को घोषित करोगे और उनकी आलोचना भी नहीं सुनोगे। देने के लिए आपको नुकसान हो जाए, ये मैं सुनिए चंद्रमोहन जी, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। सुनिए, डिबेट किसी के, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, समय बहुत ज्यादा नहीं है। चंद्रमोहन जी सुनिए भाई, सुनिए, आपको चैनल का स्टैंड चाहिए ना। किसी के बाप दादा पर जाने के लिए ये डिबेट नहीं होती है, और कोई व्यक्तिगत तौर पर इस तरीके की टिप्पणी करेगा तो चैनल उनके साथ जाकर खड़ा नहीं हो जाएगा। लेकिन राकेश त्रिपाठी ने जो कहा वो पूर्वजों के संदर्भ में कहा। अगर वो व्यक्तिगत तौर पर आपकी टिप्पणी करते उसके साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन पूर्वजों, ये सच है कि इस देश में कन्वर्जन हुआ, मुगल आए उस समय कन्वर्जन हुआ, ये सच है ना। लेकिन आप लोग औरंगजेब पर बोल नहीं पाए, ये भी सच है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।